हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एल्बर्ट बंडूरा का जो हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये सिद्धांत हमारे एग्जाम यूपी टेट और सीटेट के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए इस सिद्धांत को स्टार्ट करते हैं और एल्बर्ट बंडूरा साहब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, जो हमारे एल्बर्ट बंडूरा साहब थे उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, ठीक है, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। किसने? एल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा हुआ है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जो हमारे बंडूरा साहब थे उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, जो कि अभी हम लोग ने जाना, ठीक है। अब बंडूरा साहब निवासी कहाँ के थे? ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कनाडा के रहने वाले थे। बंडूरा साहब कनाडा के रहने वाले थे। उन्होंने ये जो सिद्धांत था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये 1977 में दिया था, यानी कि 1977 में दिया था, ठीक। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने प्रयोग बार्बी डॉल या जीवित जोकर फिल्म, जीवित जोकर पर किया था। वो क्या थी? एक फिल्म थी, ठीक है। तो यहाँ से 3 पॉइंट्स निकले कि बंडूरा साहब ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, वो रहने वाले कहाँ के थे? कनाडा के थे। और जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था सामाजिक अधिगम का, ठीक है, ये कब दिया था? 1977 में दिया था। और जो प्रयोग किया था वो बार्बी डॉल या फिर जीवित जोकर, जो कि क्या है, एक फिल्म है, उस पर किया था, ठीक है ना। और जो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, इस सिद्धांत में अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। जो ये सिद्धांत था इसमें अनुकरण करके सीखा जाता है, मतलब जो भी बच्चा सीखता है वो अनुकरण करके सीखता है, ठीक है ना। अनुकरण मतलब कि किसी को कॉपी करके सीखता है, क्लियर है। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एल्बर्ट बंडूरा। देखते हैं अभी जो ये थ्योरी थी वो थ्योरी क्या थी, क्या प्रयोग किया था एल्बर्ट बंडूरा ने। इस प्रयोग में बंडूरा ने बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई में एक कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे। उन खिलौनों में एक बार्बी डॉल यानी कि बड़ा गुड्डा रखा था, ठीक। एक बालक कमरे में प्रवेश करता है और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है। मतलब उन्होंने क्या करा, एक फिल्म दिखाई 5 मिनट की जिसमें कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे और उन्हीं में से एक खिलौना बार्बी डॉल रखी हुई थी, ठीक है ना। बार्बी डॉल यानी कि बड़ा गुड्डा रखा हुआ था। एक बच्चा कमरे में आया, प्रवेश किया और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट किया उसने, और वो एक खिलौने के प्रति क्या हो गया? आक्रामक हो गया। देखते उसके आगे क्या हुआ। लिखा है यहाँ तक का भाग सभी बालकों को दिखाया गया। जो ये मूवी का इतना भाग था सभी बालकों को दिखाया गया। उसके बाद बालकों को 3 समूह में बांट दिया गया। मतलब बालकों को पूरी मूवी दिखाने के बाद 3 समूहों में बांट दिया गया। पहले समूह को उसके आगे की फिल्म दिखाई गई। मतलब पहले जो समूह था उसको उसके आगे की फिल्म दिखाई गई। जो 5 मिनट की फिल्म दिखाई गई थी उसके आगे की फिल्म दिखाई गई, ठीक है, जिसमें उस बालक को क्रोध के लिए दंडित किया गया। फिर दूसरे समूह को आगे दिखाया गया कि क्रोध के बदले बालक को पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और तीसरे समूह को दिखाया गया कि उस बालक को ना दंड मिला ना पुरस्कार। इन्होंने क्या करा, बच्चों को एक फिल्म दिखाई, ठीक, बालकों को एक फिल्म दिखाई 5 मिनट की, जिसमें क्या था कि ढेर सारे खिलौने थे कमरे में बंद। एक कमरे में ढेर सारे खिलौने बंद थे, ठीक है। उनमें से एक बार्बी डॉल थी, ठीक है। फिर उस फिल्म में क्या होता था कि एक बच्चा कमरे में एंट्री लेता था और खिलौनों के प्रति क्रोध दर्शाता था। मतलब खिलौनों के प्रति जो बच्चा कमरे में प्रवेश करता था वो क्या दिखाता था? क्रोध दर्शाता था, ठीक। क्रोध दर्शाने के बाद बच्चा क्या करता था, वो बालक क्या करता था, उन खिलौनों पर आक्रमण कर देता था, ठीक है ना। अब जो ये मूवी थी ये मूवी बच्चों को दिखाई गई, ठीक है। अब बंडूरा साहब ने क्या करा, बालकों को 3 समूह में बांट दिया। बालकों को 3 समूह में बांट दिया। पहले समूह के बच्चों को, जो पहले समूह में बालक थे, बच्चे थे, उनको उस मूवी का आगे का भाग दिखाया गया। जो मूवी मैंने अभी तक आपको बताई, मूवी की कहानी, उसके आगे का भाग दिखाया, ठीक है। उस भाग में दिखाया कि जो बच्चे ने आक्रमण किया था, खिलौनों पर आक्रमण किया था,
उसके लिए उस बालक को दंड दिया गया। ठीक, पहला पॉइंट। फिर जो उन्होंने दूसरा समूह बनाया था, उस दूसरे समूह के साथ क्या किया गया, उस मूवी के आगे की कहानी दिखाई। ठीक है, उस कहानी में दिखाया जो उसने आक्रमण किया था, खिलौनों पर आक्रमण किया गया था, उसके लिए उसको पुरस्कार दिया गया, उसके बदले उस बालक को पुरस्कार दिया गया। ठीक, और तीसरे समूह को अलग किया गया और उस मूवी की आगे की कहानी दिखाई गई। उस कहानी में क्या था, उस कहानी में यह था कि उस बालक ने जो क्रोध किया था, ना तो उसको पुरस्कार मिला और ना ही उसको क्या मिला, दंड मिला। ठीक है ना। तो बंडूरा साहब ने 3 समूह बनाए। पहले में बालक को दंड मिला, दूसरे में बालक को पुरस्कार मिला और तीसरे में कुछ नहीं मिला। ठीक है, आइए निष्कर्ष देखते क्या निकला। फिल्म देखने के बाद सभी बच्चों को खिलौने के साथ एक कक्ष में बैठाया गया। ठीक, और उसका निरीक्षण किया गया तो पाया जिन बच्चों ने खिलौने के प्रति आक्रामक व्यवहार के प्रति पुरस्कार वाली फिल्म देखी, उन बच्चों में खिलौने के प्रति आक्रामकता दिखाई, और जिन्होंने दंडित वाली फिल्म देखी उन्होंने कम आक्रामकता दिखाई। मतलब जो उस बालक ने जो कमरे में एंट्री किया था, ठीक, उसने जो आक्रमण किया था खिलौनों पर, है ना, जो उसने आक्रमण किया था खिलौनों पर, फिर वही मूवी बच्चों को समूह में दिखाई गई थी। तो बंडूरा साहब ने क्या ऑब्जर्व किया, जो पहला समूह था जिसमें बालकों को दंड मिला था, जो पहला समूह था जिसमें बालकों को दंड मिला था, उन बच्चों को एक कमरे में बंद किया जिसमें उसी प्रकार से खिलौने रखे हुए थे। ठीक है ना, जैसे फिल्म में रखे हुए थे। फिर क्या हुआ, बच्चों ने कम आक्रमण दिखाया। जिस हिसाब से उस बालक ने आक्रमण दिखाया था फिल्म में, बच्चों को, समूह में जो बच्चे थे जिनको कमरों में बंद किया गया था, उन्होंने कम आक्रामकता दिखाई, यानी कि कम क्रोध दिखाया। ठीक, में उस बालक को दंडित किया गया था। ठीक, उस समूह ने क्या करा था, कम क्रोध दिखाया। और जिस समूह में बच्चे को पुरस्कार दिया गया था, मतलब जिसमें बालक ने क्रोध किया था और बच्चे को पुरस्कार मिला था, मतलब जो दूसरा समूह था, उस दूसरे समूह को जब उस कमरे में बंद किया गया, ठीक है ना, तो उस दूसरे समूह ने वैसी ही आक्रामकता दिखाई जैसी उस बालक ने दिखाई थी उस फिल्म में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब कहने का ये है, बच्चे को, अगर बच्चा गलत काम करता है, बच्चा कोई भी गलत काम करता है, तो हम अगर उसको दंडित करेंगे, उस काम के लिए दंडित करेंगे, ठीक है ना, और उसको समझाएंगे कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो उस गलत काम को करने में बच्चा थोड़ी कमी करेगा, मतलब उसको करना थोड़ा कम कर देगा। लेकिन अगर उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे तो वो उसको बढ़ा देगा। और यही होता है कि कभी भी कोई गलत काम के लिए हमको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, हम लोग को समझाना चाहिए या फिर दंडित करना चाहिए। ठीक है ना, ये कहना किसका था, बंडूरा साहब का कहना था। फिर लिखा है, अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण के 4 चरण बताए हैं। पहला अवधान, दूसरा धारणा और तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण, चौथा पुनर्बलन। ठीक है ना, ये 4 अनुकरण के चरण बताए किसने, अल्बर्ट बंडूरा ने। अब अवधान क्या है, निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए। मतलब निरीक्षणकर्ता का ध्यान है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो मॉडल होना चाहिए वो आकर्षित होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए, रोचक और सफल होना चाहिए। ठीक है ना। धारणा, व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में, वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना। पुनः प्रस्तुतिकरण में क्या लिखा हुआ है, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं। मतलब उसको ध्यान से देखकर उसका धारण कर लेते हैं और धारण करने के बाद उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं। अब पुनर्बलन क्या लिखा हुआ है, चौथे पॉइंट में लिखा है पुनर्बलन, जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे। जहाँ हमको सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, मतलब जिस कार्य को हम लोग कर लेंगे, फिर उस कार्य को दोबारा करने के लिए हमको क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक, और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। ये किसका कहना था, ये कहना था अल्बर्ट बंडूरा का। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्न क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। ठीक है ना। पहला स्वयं नियंत्रण, ये 3 भागों में होता है। दूसरा स्व निर्देशन और तीसरा स्व पुनर्बलन। अब जो स्व नियंत्रण होता है जो 3 भाग में,
पहला भाग क्या है, स्वनिरीक्षण, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, विवेकपूर्ण निर्णय, और तीसरा क्या है, स्व अनुक्रिया। और स्व निर्देशन में क्या था, जो अधिगमकर्ता था, अधिगमकर्ता स्वयं निर्देश द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, स्व पुनर्बलन। तो स्व पुनर्बलन में क्या था, नकारात्मक व सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहारों को निर्देशित कर सकता है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव पुनर्बलन होगा उसके द्वारा अपने व्यवहारों को निर्देशित कर सकता है कौन, व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये 3 क्रियाओं के आधार पर संतुलित कर सकता है व्यक्ति अपने आप को, ठीक है ना। ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत बंडूरा ने बताया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। जो इसका शैक्षिक महत्व था वो क्या था, शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करता है। जो भी आदर्श व्यवहार वाले मॉडल्स होते हैं शिक्षक क्या करता है, छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने दें। शिक्षक का क्या कार्य होना चाहिए, जो बुरे व्यवहार है उनको बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, उपस्थित नहीं होने देना चाहिए। फिर स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं। बच्चे क्या हो, स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं, ठीक है ना। मतलब किस तरीके से खुद नियंत्रण लाएं अपने संवेगों पे, अपनी समस्याओं पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखा है, शिक्षक विश्वास धारण करने वाले संदेश देकर व अन्य व्यक्तियों की सफलता दिखाकर छात्रों में व प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। मतलब शिक्षक को अपने खुद के विश्वास धारण और किसी एक चर्चित व्यक्ति के बारे में जो सफलता पा चुका है उसके बारे में दर्शाकर बच्चों में स्व प्रभावशीलता का विकास कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रिंसिपल था, ये हमारी थ्योरी थी, किसकी, अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने अल्बर्ट बंडूरा साहब के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ, तब तक के लिए बाय।